हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। इस नए वीडियो में हम आपको अशोक स्तंभ तथा इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी देने से पूर्व हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया। अशोक स्तंभ का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। सम्राट अशोक के बारे में कुछ जानकारी देते हुए हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। बौद्ध साहित्य में अशोक एक क्रूर और निर्दयी सम्राट बताया गया है, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बौद्ध में बदलने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से अलग अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में प्रचारित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को श्रीलंका को भेज दिया। सम्राट अशोक ने 3 साल में 84,000 स्तूप का निर्माण किया और उन्होंने अतिरिक्त रूप से भारत में बहुत से स्थानों में स्तंभ बनाए। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सारनाथ के स्तंभ को अशोक स्तंभ कहा जाता है। 4 शेर सारनाथ में इस स्तंभ के शीर्ष पर बैठते हैं और सभी के पास एक दूसरे के समीप उनकी पीठ होती है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले हिस्से में चक्र भारतीय तिरंगा के मध्य भाग में रखा गया है। इन स्तंभों में उनकी विशिष्ट मूर्तिकला के परिणाम स्वरूप सबसे प्रसिद्ध हो गया। सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में। भारत के राज्य चिन्ह को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज्य चिन्ह में 4 सिंह हैं, पर इसमें से सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। एक सिंह आकृति के पीछे छिपा जाता है। राज्य चिन्ह के निचले हिस्से पर आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। यह आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार ने राज्य चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। उनका राज्य हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। कलिंग युद्ध में हुई हिंसा को देखकर सम्राट अशोक के दिल पर बहुत गहरा आघात लगा और इसके तत्पश्चात सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध नीति को त्याग दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने जीवन को पूरी तरह धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचारित करने के लिए 3 वर्षों के भीतर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया और इसे अपने राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। आज इस स्तंभ को भारत में एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसीलिए आपको विधानसभा, सरकारी कार्यालयों, उच्च कार्यालयों आदि में इस स्तंभ की आकृति देखने को मिलती है। अशोक स्तंभ में 4 शेर है। ये 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल है। घोड़े और बैल के बीच में धर्म चक्र है। अशोक स्तंभ की पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम दिशा की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। इसे लायन कैपिटल कहा जाता है। यह स्तंभ सारनाथ के पास उस जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कैसे बनाया गया अशोक स्तंभ? सारनाथ से अशोक स्तंभ लगभग 45 फीट लंबा है, जो चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो नीचे से ऊपर की ओर पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में बटा है और उनमें हाथी, घोड़ा, सांड तथा शेर की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई है। कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 शेर की मूर्तियां हैं, जो पीठ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन चारों के बीच में एक छोटा दंड है, जो 32 तिल्लियों वाले धर्म चक्रों को धारण करता है, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। अपने मूर्तन और पालिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। इस समय स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान में है। धर्म चक्र के केवल कुछ ही टुकड़े हुए हैं। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? प्रारंभ में इसके 4 सिंह चारों दिशा की ओर मुख
मुंह करके खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक बैल और एक सिंह बना हुआ है जो दौड़ते हुए मुद्रा में है। यह गोलाकार आधार उल्टे लटके हुए कमल के आकार में है। हर जानवर में एक धर्म चक्र होता है। अशोक स्तंभ में शेरों का महत्व। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्द शाक्य सिंह और नरसिंह है। इसका पता हमें पाली कथाओं में मिलता है। इस वजह से बुद्ध द्वारा दिए गए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उपदेश को बुद्ध के सिंह घराने के रूप में संदर्भित किया गया है। उन दहाड़ते शेरों को धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में देखा जाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद भिक्षुओं ने सभी 4 निर्देशों में चले गए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को इसी पाटन में लोक कल्याण के लिए आदेश दिया, जिसे वर्तमान समय में अक्सर सारनाथ कहा जाता है। इसी के चलते यहाँ मौर्य काल के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने स्तंभ की चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए सिंह निर्माण कराया था। वर्तमान में इसे अक्सर अशोक स्तंभ कहा जाता है। अशोक स्तंभ में उपस्थित शेर हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। यह हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। यह दहाड़ते हुए सिंह धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में दृष्टिमान है। इस पे लिखा सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है केवल सच्चाई की विजय। अतः ये शेर सच्चाई पर विजय का प्रतीक है। भारत में अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ स्थित है? जैसे कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने भारत के कई हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया था और इन स्तंभों पर शिलालेख के रूप में बुद्ध के शिक्षाओं को उकेरा। यहाँ हम आपको अशोक महान द्वारा बनाए गए प्रमुख स्तंभों के बारे में बताने जा रहे हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ। सम्राट अशोक द्वारा अनेकों स्तंभ बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय सारनाथ का अशोक स्तंभ है। इसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों में से एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सारनाथ के स्तंभ का नाम अशोक स्तंभ है। इस स्तंभ के आकृति के बारे में बात करें तो यह देखने में एक लंबा और गोलाकार दंड जैसा और ऊपर की तरफ उल्टे कमल की आकृति के ऊपर 4 सिंह चारों दिशा में सिंह गर्जन करते हुए विराजमान है और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। इसके अतिरिक्त अशोक स्तंभ के पीछे का चक्र भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारनाथ में संग्रहालय में सुरक्षित है। सिंह शीर्ष संग्रहालय में रखा हुआ है। इसकी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं। पहला अशोक के समय का है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जबकि दूसरा लेख कुषाण काल का और तीसरा लेख गुप्त काल का है। अब बात करते हैं कि दोस्तों सारनाथ कैसे पहुँचे। सारनाथ वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी से आपको आसानी से बस मिल जाएगी। अशोक स्तंभ इलाहाबाद। यह स्तंभ इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने करवाया था। अशोक स्तंभ के बाहरी ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख है। समुद्रगुप्त अशोक चक्र को 200 ईसा में कौशाम्बी से पर्याय में पेश किया गया था और उनके दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित पर्याय प्रशस्ति में उस पर उकेरी गई है। इसके बाद इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के सिंहासन पर विराजमान होने की कहानी भी उकेरी जा सकती है। माना जाता है कि इस स्तंभ को 1800 में ध्वस्त कर दिया था। हालांकि 1838 में अंग्रेजों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। इस स्तंभ के बारे में यह बताया जाता है कि इसे अपने निश्चित स्थान से हटाकर इलाहाबाद किले में लाया गया था। वर्तमान में भारतीय सेना इस किले की देखरेख करती है और आम जनता को यहाँ के कुछ स्थानों की ही देखने की इजाजत है। इलाहाबाद कैसे पहुँचे? तो दोस्तों रेल मार्ग के द्वारा इलाहाबाद आसानी से पहुँचा जा सकता है। अशोक स्तंभ वैशाली, जो कि बिहार राज्य में वैशाली में स्थित है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिया था और भगवान बुद्ध ने भी अपना अंतिम उपदेश बिहार राज्य के वैशाली में दिया था। उनकी याद में सम्राट अशोक ने वैशाली में इस अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। बिहार राज्य के वैशाली में यह अशोक स्तंभ स्थित है। अन्य स्तंभों से काफी अलग है। स्तंभ के शीर्ष पर त्रुटिपूर्ण तरीके से एक सिंह की
आकृति बनी है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। इसे भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा माना जाता है। स्तंभ के बगल में ईंट का बना एक स्तूप और एक तालाब है जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए? निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, निकटतम रेलवे स्टेशन हाजीपुर जंक्शन बिहार 41 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। अशोक स्तंभ दिल्ली। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया दिल्ली का अशोक फिरोज शाह कोटला में स्थित है। यह अशोक स्तंभ 3री शताब्दी के ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में महान सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ 13.1 मीटर ऊंचा है और यह स्तंभ पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि पहले यह स्तंभ मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब सन 1364 में मेरठ गया था तो उस स्तंभ की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए। इसके बाद वह मेरठ में लगे इस अशोक स्तंभ को अपने साथ दिल्ली ले आ गए और उसे अपने किले में स्थापित करवा दिया। भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली हर परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो आप दिल्ली बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। अशोक स्तंभ सांची, सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली के बाद हम अशोक स्तंभ सांची के बारे में बात करते हैं। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। सांची एक ऐसा स्थान है जो इतिहास प्रेमियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी उत्तम माना गया है। सांची केवल बौद्ध धर्म को ही नहीं अपितु जैन धर्म और हिंदू धर्म को भी अपनाया है। इन धर्मों के अनेकों साक्षी यहाँ मिलते हैं। सांची में स्थित अशोक स्तंभ को पर्यटकों का सर्वाधिक आकर्षण केंद्र माना गया है। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इस स्तंभ को 3री शताब्दी में बनवाया गया था और इसकी संरचना ग्रीको बौद्ध शैली से बहुत प्रभावित है। सांची के प्राचीन इतिहास के अवशेष के रूप में यह स्तंभ आज भी मजबूत है और स्तंभ के कई सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी नवनिर्मित दिखाई पड़ता है। इस स्तंभ की संरचना सारनाथ के स्तंभ से बहुत मिलती जुलती है। इस स्तंभ के ऊपर भी 4 शेरों की मूर्तियां बनी हुई है जिनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सभी स्तंभ की आकृति आपको आज भी अलग राज्य और देश में देखने को मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह सारनाथ स्तंभ के समान है। सांची में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह विराजमान है। तो दोस्तों, सांची कैसे पहुँचे? सांची भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विदिशा से 10 किलोमीटर और इंदौर से 232 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन हबीबगंज में है जो देश के सभी बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। बस के द्वारा भी बड़े आसानी से सांची पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा अशोक स्तंभ निगाली सागर और रुमिडेई, लुम्बिनी नेपाल, रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार और अमरावती में स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई अशोक स्तंभ की संपूर्ण जानकारी आपको मददगार साबित होगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही टूरिस्ट और ट्रैवल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।